ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों ये जो पेरोल प्रोसेसिंग की जो सीरीज स्टार्ट किया हूं मैंने कि आपको स्टार्ट टू एंड पेरोल प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ कि स्टार्टिंग से पेरोल प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसका रिटर्न्स फाइल कैसे होता है, सैलरी स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनता है, फिर पीएफ ईएसआईसी का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, फिर उसके बाद एमडब्ल्यूएफ का रिटर्न्स कैसे होता है, सैलरी शीट कैसे बनती है, फिर उसके बाद आप लोग जैसे एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट रहता है कि हमारा आप पे स्लिप दीजिए, तो वो पे स्लिप किस तरीके से बनती है, वो सारी चीज इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हो। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल ये डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। वो बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप फर्दर वीडियो देखिएगा। और ये सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत करिएगा दोस्तों। अगर ये पूरी सीरीज आप लोग देख लीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोग पेरोल में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या तो एज अ पेरोल कंसल्टेंट आप काम कर सकते हो मार्केट में। तो आज जो हम लोग का आज जो टॉपिक है वो है सैलरी ब्रेकअप किस तरीके से बनता है, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कोई इंप्लॉय अपॉइंट हो गया कंपनी में, तो उसके साथ जो सैलरी का निगोशिएशन होता है, सैलरी निगोशिएशन होने के बाद जो भी सैलरी फिक्स होती है, वो सैलरी का स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तो मैं दो तरीके से ये वीडियो दो एग्जांपल से आप लोग को ये चीजें सिखाऊंगा। एक तो फर्स्ट एग्जांपल वो दूंगा जिसमें पीएफ का डिडक्शंस होता है, सिर्फ पीएफ का डिडक्शंस होता है। और सेकंड एग्जांपल जो रहेगा वो अपना रहेगा कि पीएफ और ईएसआईसी दोनों डिडक्शंस होता है। तो अब पीएफ और ईएसआईसी दोनों डिडक्शंस कैसे होता है, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दो तरीके से किस तरीके से सैलरी ब्रेकअप बनता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो और आपको बेहतर समझ में आएगा और आपका बेस क्लियर रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ पीएफ का डिडक्शन होगा, ईएसआईसी का डिडक्शन नहीं। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिसकी ग्रॉस सैलरी मोर देन 50,000 रुपीज है, तो वो किस तरीके से उसका सैलरी स्ट्रक्चर्स बनता है, क्या क्या उसके अंदर यानी कंपोनेंट्स हम लोग लेके सैलरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको नेट टेक होम कितना सैलरी मिलता है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, मैंने ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर्स का ना दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ये ऑलरेडी मैंने बना दिया कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए आप लोग के साथ, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो ये शीट भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये शीट भी ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग ये शीट भी वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयज है, हाँ एम्प्लॉय वन है, हाँ ओ सॉरी शायद नीचे आ गया, एम्प्लॉय वन है जिसकी टोटल सीटीसी डिसाइड हुआ है एचआर के साथ कि उसको एनुअली 6 लाख रुपीज का पैकेज है। कितना दोस्तों, 6 लाख रुपीज का पैकेज है। अब 6 लाख रुपीज का पैकेज है तो अब उसका अपने को स्ट्रक्चर्स बनाना है कि उसको बेसिक सैलरी कितना देंगे, उसको एचआरए कितना देंगे, स्टैंडर्ड अलावेंस कितना देंगे, स्पेशल अलावेंस कितना। तो ये देखिए जो दोस्तों ये सारी चीजें है ना, ये हम लोग अपनी कंपनी में फॉलो करते हैं कि बेसिक कितना है, एचआरए उसको कितना देते, स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड अलावेंस कितना देते, फिर स्पेशल अलावेंस क्या क्या रहता है वो। ये जो है ना स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये मैं अपनी कंपनीज के लिए फॉलो करता हूँ, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। आप कोई भी स्ट्रक्चर्स ले सकते हो, उसमें एक बेसिक सैलरी तो कंफर्म, बेसिक और डीए कंफर्म रहेगा वो। उसके बाद आप कोई भी एचआरए दे सकते हो या मेडिकल अलावेंस दे सकते हो, स्टैंडर्ड अलावेंस दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है अलावेंसेस का, वो सारे मेडिकल अलावेंस हो गया, फूड अलावेंस हो गया, या जो भी आपको नाम देना है, ये हम लोग बेसिक अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक सैलरी एंड डीए ये एक मैंडेटरी है, ये आप लोग को तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपको पीएफ का डिडक्शन होता है। फिर उसके बाद जितने भी अलावेंसेस है वो ऑप्शनल है, आप अपने अलावेंसेस जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ वो स्टैंडर्ड्स में लेके चल रहा हूँ। तो वही चीज आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 6 लाख रुपए का पैकेज है। 6 लाख रुपए का मतलब इसकी मंथली सैलरी कितनी रहेगी, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज इसकी मंथली सैलरी रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि बेसिक सैलरी एंड डीए है ना, वो 30% ऑफ टोटल सीटीसी लेते। तो इसका 30% कितना है, 50,000 का 30% कितना हो रहा है वो देखते हैं अभी हम लोग। 50,000 का 30%, 30%,
50,000 का 30% कितना हो गया दोस्तों? 15,000 रुपया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15,000 रुपया बेसिक सैलरी, 15,000 रुपया मंथली। अभी एनुअली का कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली इंटू 12 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं पहले बेसिक आपको मंथली बता रहा हूँ कि बेसिक मंथली कितना हो गया। तो ये सीटीसी में 50,000 रुपया उसकी टोटल सीटीसी है। अब अब क्या हो गया? 15,000 रुपया उसमें उसकी बेसिक सैलरी हो गई दोस्तों, बेसिक सैलरी। अब एचआरए हम लोग क्या करते हैं? एचआरए को 50% ऑफ बेसिक सैलरी लेते, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 50% आ जाएगा। तो वो 7,500 हो गया। तो इधर पे मैं लिख देता हूँ 7,000, सॉरी यहाँ पे 7,500 दोस्तों, 7,500 हो गया। अभी देखिए ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, पहले ग्रॉस अमाउंट निकाल रहा हूं मैं, ग्रॉस अमाउंट। अब ग्रॉस अमाउंट में देखिए क्या क्या रहता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है ग्रॉस अमाउंट में? बेसिक सैलरी, एचआरए, स्टैंडर्ड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। एक चीज मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूँ कि जब ये सैलरी डिसाइड होती है ना, जैसे 6 लाख रुपए का पैकेज है, तो ये 6 लाख रुपए का पैकेज में ना इंप्लॉइज प्लस इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों इंक्लूड होता है। क्योंकि सीटीसी होता है, ये जो ये है ना 6 लाख रुपीज, ये सीटीसी है दोस्तों। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी पे कितना एक एम्प्लॉय पे एनुअली कॉस्ट। तो सीटीसी 6 लाख रुपया, मतलब इसमें इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों होता है दोस्तों। ये सारी चीज दोनों इसमें इंक्लूड होता है। तो मैं ये अभी जो कर रहा था वो मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, ऑलरेडी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पीएफ का इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसकी बेसिक सैलरी 15,000 है और इंप्लॉय पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का रेट क्या है दोस्तों? पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का 12% रेट है। तो 15,000 पे 12%, ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटर है। तो आप लोग भी कैलकुलेटर में, आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जब ये वीडियो देखे तो कैलकुलेटर लेके बैठे तो और आप लोग को और बेस्ट रहेगा। तो ये चीज 15,000 पे 12% अगर मैं लेता हूं तो 1800 आता है। तो 1800 ये इंप्लॉयर्स का डिडक्शन है दोस्तों, इंप्लॉयर्स का 1800। तो ये जो 50,000 है ना, उसमें ऑलरेडी इंप्लॉयर्स का डिडक्शन भी है, इंप्लॉयर्स का पार्ट भी है। तो इसमें से मैं 1800 माइनस करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टोटल सीटीसी है, टोटल सीटीसी। अब इधर पे मैं लूंगा 50,000 माइनस 1800। तो ये मेरा ग्रॉस सीटीसी है, मतलब इसको इंप्लॉय को 48,200 जाएगा। ये ग्रॉस सीटीसी है मेरा, ग्रॉस सीटीसी, ये ग्रॉस सीटीसी है 48,200। अब 48,200 हो गया। 48,200 में अब मैं क्या करूंगा कि स्टैंडर्ड अलाउंस, पहले ना दोस्तों स्टैंडर्ड अलाउंस है ना 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था आप लोग को इनकम टैक्स में। अब वो 50,000 कर दिया। तो पहले 40,000 था ना दोस्तों, तो पहले हम लोग क्या करते थे, 40,000, एक 40,000 डिवाइड बाय 12 करते थे, डिवाइड बाय 12 करते थे। तो ये आता था 3333 आता था। लेकिन अभी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया। अभी आपको असेसमेंट ईयर 20 to 21 के लिए फाइल करेंगे तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया है। तो अभी आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो, 50 इज इक्वल टू 50,000, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड अलाउंस उसको मिलता है ना, उसका पूरा के पूरा डिडक्शंस जब आगे जैसी वीडियोस आएगा ना, आपको और बेहतर समझ में आएगा कि ये ब्रेकअप किस तरीके से बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किस तरीके से बना हुआ है। तो ये 50,000 का उसको डिडक्शंस मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो डिवाइड बाय 12 करूंगा मैं, तो कितना आ रहा है दोस्तों? 4166। तो मैं इसको 4167 कर देता हूँ, 4167, 4167 हो गया। अब मेरा ग्रॉस सीटीसी कितना था दोस्तों? 48,200, 48,200 मेरा ग्रॉस सीटीसी था। अब बचा कितना इसमें? अब मैं काम करता हूँ, बचा जितना भी बचा है ना, जैसे 48,200 माइनस कर देता हूं मैं, माइनस सम टू, जो भी बैलेंस बचा वो मैं क्या करता हूँ, स्पेशल अलाउंसेस में डाल देता हूँ। कितना हो गया? 21,533। तो ये मेरे स्पेशल अलावेंस में चले गया। तो दोस्तों एनुअली का कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जैसे मंथली होएगा इसको इंटू 12 कर दूंगा तो एनुअल कैलकुलेशंस हो जाएगा। तो मेन आपको ये बताना है मेरे को कि मंथली कैलकुलेशंस कितना होता है। तो मैंने क्या किया, पहले देखिए दोस्तों 6 लाख था, उसका मंथली कितना होता है? 50,000। लेकिन 50,000 में इंप्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड है, क्योंकि ये टोटल सीटीसी है दोस्तों, टोटल सीटीसी है। तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूड है। तो मैंने इसमें
पीएफ माइनस किया, एम्प्लॉयर का पीएफ माइनस किया 1800, 1800 माइनस किया तो मेरा ग्रॉस सीटीसी मिला। मतलब इतना पेमेंट्स उसको मेरे को करना है, 48,200, 48,200 मेरे को करना है। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा उसके, तो 48,200 करना है, तो 48,200 मेरा ग्रॉस सीटीसी निकल गया दोस्तों। अब क्या कर रहा हूं मैं, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, पीएफ ऑफ एम्प्लॉय। अब पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, उसमें 12% ऑफ बेसिक सैलरी पे निकलता है, तो ये इंटू 12% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इस पे आपको मिल गया 12% निकाल दिया 1800। ईएसआईसी नहीं आएगा क्योंकि इसकी सैलरी मोर देन 21,000 है, तो ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था कि पीटी का जो डिडक्शन है एवरी मंथ 200 रुपीज पीटी का डिडक्शन होता है, एक्सेप्ट फेब्रुवरी मंथ का। फेब्रुवरी मंथ में 300 होता है क्योंकि एनुअल पीटी पेमेंट्स होता है 2,500 रुपीज। तो 200 इंटू 11 करूंगा तो 2,200 आता है। फिर एक मंथ 300 डिडक्शन होता है, तो उसका जो पेमेंट होता है 2,500 रुपीज, वो इधर पे आता है। तो अभी मैं एटलीस्ट ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये फेब्रुवरी मंथ का ब्रेकअप नहीं है, ये नॉर्मल ब्रेकअप है। और हमने हमेशा जब ये सैलरी शीट, सैलरी ब्रेकअप है ना, ऑफर लेटर में ऑलरेडी ये डाल के देते। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बना रहा हूँ ना दोस्तों, ये ऑफर लेटर में ऑलरेडी जो एचआर है वो ऑलरेडी ये चीज डालती है, और नीचे एक नोट इधर पे डाल देते। नोट में मेंशन कर देंगे कि फेब्रुवरी मंथ का जो नोट जो रहेगा इधर पे मैं आपको बताते हैं। तो यहाँ पे नोट में वो लोग मेंशन करते हैं कि फेब्रुवरी मंथ का जो पीटी का डिडक्शन है ना, वो डिडक्शन होगा 300 रुपीज। नॉर्मल डिडक्शन ये लोग 200 रुपीज डाल के रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी का ऑफर लेटर देखेंगे कोई भी इंप्लॉयज का, तो वो नॉर्मल 200 डाल के रखते हैं, लेकिन नीचे नोट डाल देते हैं कि वो एक्सेप्ट फेब्रुवरी मंथ में 300 का डिडक्शन होगा। अब ये एमडब्ल्यू क्या है दोस्तों, एमडब्ल्यू का डिडक्शन, ये महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड है, जो महाराष्ट्र में, यानी ये स्टेट एक्ट है, जो महाराष्ट्र में ऐसे इंप्लॉइज पे लगता है जिनकी बेसिक सैलरी लेस देन 3,500 है, और वो मैनेजरियल पोजीशंस पे नहीं है। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले जो अपना, जो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से करूंगा, एक ऐसा जिसमें दो तरीके से ब्रेकअप हम लोग सॉल्व करेंगे, एक इस तरीके से जिसमें ईएसआईसी का डिडक्शंस नहीं है, दूसरा ऐसा है कि ईएसआईसी और पीएफ दोनों डिडक्शन है। तो अभी सेकंड वाला जो आएगा ना, उसमें ये सारी चीज इंक्लूड करूंगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये जो भी इंप्लॉय है वो मैनेजरियल पोजीशन पे, तो इसका भी एमडब्ल्यूएफ का डिडक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो अब इसको नेट टेक होम कितना जाना चाहिए था, टोटल डिडक्शन कितना हो गया, पहले तो ये हो गया, ये टोटल करूंगा तो 2,000 रुपया हो गया। तो नेट टेक होम इसको कितना मिलेगा दोस्तों, नेट टेक होम माइनस करूंगा इससे, मैंने पूरा यहाँ पे आपको फॉर्मूले का वो भी दिया, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो 46,200 इसको नेट टेक होम मिलेगा। अब नेट टेक होम डिपेंड करता है कि अगर उसका कोई भी, यानी अगर उसकी इनकम, अगर उसकी इनकम, मैं थोड़ा सी कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को, कि अगर उसकी इनकम है ना दोस्तों स्लैब रेट्स के ऊपर जाती है, हाँ स्लैब रेट से ऊपर मतलब इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है, अगर उसकी इनकम स्लैब रेट के ऊपर जाती है तो उस पर इनकम टैक्स का भी कैलकुलेशन आएगा, तो इनकम टैक्स पे डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे नोट मैं बोला था ना, ये नोट में सेकंड नोट, फर्स्ट नोट जो रहती है वो पीटी के बारे में नोट रहती है कि पीटी डिडक्शन होगा, पीटी का डिडक्शन, हाँ डिडक्शन होगा 300 रुपीज, 300 रुपीज फॉर मंथ। और जो सेकंड जो नोट रहती है, वो सेकंड नोट रहती है इनकम टैक्स पे, कि नेट टेक होम आपकी ना इनकम टैक्स पे नोट रहती है, कि नेट टेक होम आपकी डिपेंड्स करती है कि आपका इनकम टैक्स कितना आ रहा है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स है तो वो टैक्स का डिडक्शंस भी आएगा और उसके बाद नेट टेक होम आएगा। तो यहाँ पे टैक्स का डिडक्शंस डाल नहीं सकते, वो स्लैब रेट के बेसिस पे। तो वो आने वाली वीडियोस में आपको और बेहतर समझ में आएगा कि टैक्स का कैलकुलेशंस कैसे होता है, फिर उसके बाद नेट टेक होम कैसे होता है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल आपको ब्रेकअप बता रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रेकअप होता है, क्योंकि वो कंडीशंस में नीचे मेंशन कर देते। ये हो गया। प्लस अब देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अब ये हो गया पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी इसमें तो है नहीं दोस्तों, और एमडब्ल्यूएफ है नहीं। तो नेट टेक होम इसका कितना हो गया, ग्रॉस सैलरी, सॉरी ये 1800 यहाँ पे मैंने लिख दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1800। तो नेट टेक होम दो जगह लिख दिया हूं मैंने, ये हो गया टोटल सीटीसी, सॉरी ये नेट टेक होम नहीं है, ये टोटल सीटीसी है, टोटल सीटीसी।
तो 50,000 आएगा दोस्तों। देखो 48,200 प्लस 1,800। तो ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया ऐसे एम्प्लॉयज का जिसमें पीएफ का डिडक्शन से ईएसआईसी नहीं आता है। मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी मोर देन 21,000 है। अब हम लोग इस ऐसे एम्प्लॉयज का कैलकुलेशंस करेंगे जिसकी ग्रॉस सैलरी लेस देन 21,000 है, उसका पीएफ और ईएसआईसी और एमडब्ल्यूएफ का डिडक्शन कैसे होएगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये जो है, ये मैं ना शीट्स ये कॉपी कर लेता हूँ, शीट कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी जगह पेस्ट कर देता हूँ, दूसरी शीट्स में इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दूंगा, इसी में ही अपन लोग कैलकुलेशंस कर देंगे। खाली ये अमाउंट हटा देता हूँ मैं, जो भी अमाउंट्स है वो सारी अमाउंट हटा देता हूँ। ये अमाउंट हटा दिया। अब हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे एम्प्लॉयज दोस्तों जिसका जो सैलरी है लेस देन 21,000 है, मतलब उस पर ईएसआईसी भी एप्लीकेबल है, ईएसआईसी भी एप्लीकेबल। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ कि ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज है, सीटीसी टोटल सीटीसी उसका 20,000 है। तो 20,000 टोटल सीटीसी है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हम अपन लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बेसिक सैलरी जो होता है अपना 30% ऑफ टोटल सीटीसी होता है। तो पहले मंथली में निकाल लेता हूँ, मंथली इसका 30% ऑफ टोटल सीटीसी होता है, इनटू 30% करता हूँ मैं, 30%, सॉरी 30% ऑफ टोटल सीटीसी मतलब 6,000 रुपीज हो गया अपना। बेसिक मेरा निकल गया। तो अब क्या करता हूँ ना, बेसिक सैलरी मेरा निकल गया, तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो जो है ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, आपको पता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो 12% होता है दोस्तों, दोनों कंट्रीब्यूशन। तो दोनों कंट्रीब्यूशन मैं निकाल के रख लेता हूँ, इंटू 12%, ये भी निकाल लिया मैंने, और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन भी निकाल दिया, एक मिनट, इंटू 12%, इंटू 12%। ये दोनों सेम रहेगा। आपको पता है कि इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन में ना ये 12% जो है ना, उसमें 8.33% जाता है पेंशन फंड में। वो आपको इंट्रोडक्शन वाले जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसकी। इसमें 8.33% पेंशन फंड में जाता है, और जो रिमेनिंग 3.67% है वो पीएफ फंड में जाता है, और ये जो पूरा इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ये पूरा पीएफ फंड में जाता है। तो वो सारी चीज मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। आगे हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे कि सैलरी, जब सैलरी स्ट्रक्चर यानी सैलरी स्ट्रक्चर, ये तो सैलरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद जब सैलरी रजिस्टर बनता है तो वो किस तरीके से होता है, फिर पीएफ ईएसआईसी के कंप्लायंसेस में ये सारी चीजें किस तरीके से लेते हैं, 8.33% पेंशन फंड में कैसा लेते हैं, पीएफ फंड में कैसा लेते हैं, तो वो आगे अपना फर्दर पार्ट में आते रहेगा वो सारी चीज। तो ये दोनों पहले कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने ले लिया। अब मैं ना ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी पे नहीं होता है, वो ग्रॉस सैलरी पे होता है। तो ग्रॉस सैलरी मेरे को पहले निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफ, देखिए ये सीटीसी है टोटल। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किए थे, सीटीसी में से इंप्लॉयर्स का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो माइनस कर दिए थे इंप्लॉयर्स का। तो इंप्लॉयर्स का पीएफ कंट्रीब्यूशन में मैंने माइनस किया, इंप्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स का पीएफ कंट्रीब्यूशन मैंने माइनस कर दिया दोस्तों, 720 हो गया। अब ये 720 माइनस किया। अब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी चीज मैंने बताया था कि एमडब्ल्यूएफ, इसमें भी ये केस में सारी चीज ले लेते हैं एमडब्ल्यूएफ भी। अगर वो महाराष्ट्र में है, अगर महाराष्ट्र का एम्प्लॉय है तो उसका एमडब्ल्यूएफ का डिडक्शन भी होता है। तो एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है 12 रुपीज। 12 रुपीज कब होता है दोस्तों, एवरी 6 मंथ होता है, यानी जून का जो उसके सैलरी रजिस्टर रहेगा ना, उसमें उसका 12 रुपीज होगा, और दिसंबर का जो सैलरी रजिस्टर होगा ना उसमें उसका 12 रुपीज होगा। तो ये मैं अज्यूम करता हूं कि ये जून का है, हाँ जून का उसका रिटर्न है, जून का रिटर्न है जिसमें 12 रुपीज होता है। और
एम्प्लॉयर्स का कितना होता है 36 रुपीज दोस्तों, 36 रुपीज का डिडक्शन होता है। तो इसका मैक्सिमम ये 48 रुपीज का डिडक्शन होता है एनुअली, 96 रुपीज का डिडक्शन होता है एनुअली दोस्तों। हाँ, तो ये चीज मैंने दोनों डाल दिया एम्प्लॉय इसमें, यानी ये केस में अपन सारी चीज कवर कर लेंगे दोस्तों। तो इधर पे मैंने MWF माइनस कर देता हूँ एम्प्लॉयर का, MLWF माइनस कर देता हूँ। 36 रुपीज नहीं माइनस, हाँ 36 रुपीज माइनस नहीं करूंगा दोस्तों ये केस में मैं, ये केस में 36, अच्छा चलिए 36 माइनस करता हूँ, क्योंकि वो जो दिसंबर मंथ का रहेगा ना वो आएगा, क्योंकि अपन मंथली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो मंथली में 36 इधर मैंने माइनस किया, 36 माइनस किया। तो अब मेरा जो टोटल आ रहा है क्या है, देखिए टोटल मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू 20,000 माइनस 720 माइनस 36। अब ये जो टोटल है ना दोस्तों, टोटल ग्रॉस सैलरी जो है ना वो इंक्लूडिंग है, टोटल ग्रॉस इंक्लूडिंग इन, हाँ इंक्लूडिंग ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन है। अब ईएसआईसी का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है आपको पता है, 3.75%। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसमें यही सारी चीज मैंने डिस्कस किया कि कितना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 3.75%, 3.75%, 75%। मतलब ये जो है ना दोस्तों, अभी मैं को फॉर एग्जांपल किसी का वैल्यू निकालने का, जैसे ईएसआईसी का वैल्यू निकालने का है, तो वो वैल्यू निकालने के लिए वो 100, उसकी वैल्यू 100 रहेगी, उस पे मेरे को 3.75% निकालना है, 3.75% निकालना है, 3.75% निकालूंगा मैं, तो उसकी एक एक्स वैल्यू आएगी। तो ये 100 की एक एक्स वैल्यू रहेगी, इसकी 3 पॉइंट। अभी लेकिन जो अपने पास वैल्यू है ना 19,244, 19,244, ये ऑलरेडी ना दोस्तों ये दोनों इंक्लूड है, मैंने आपको बोला इंक्लूडिंग ईएसआईसी है, तो ये 103.75% है, 75% है दोस्तों, 103.75% है। तो मेरे को 100% निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, तो ये इंटू 100 डिवाइड बाय 103.75, तो ये कितना आ गया 18,584, 18,000, ये मेरा ग्रॉस सैलरी निकल गया दोस्तों। हाँ ये ग्रॉस सैलरी, तो इसमें अब इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को ईएसआईसी का डिडक्शन आ जाएगा, तो ग्रॉस सैलरी मेरा निकल गया 18,548, 548। अब इस पे मेरे को ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय का ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन का रेट क्या है दोस्तों, 0.75%, 0.75%। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, उसमें यही सारी चीज मैंने डिस्कस किया हो। 0.75% हो गया। पीटी का जो रहेगा, पीटी अपना है 139, इसको अप्रॉक्स कर लेता हूँ 139। पीटी आपको जो एज यूजुअल 200 रुपीज का डिडक्शन होगा, तो टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है वो हम लोग ले लेते हैं, सम इक्वल टू टोटल डिडक्शन अपना हो रहा है टोटल 1071, मतलब नेट टेक होम उसको कितना मिलेगा, ये माइनस करता हूं मैं, माइनस, सॉरी, माइनस ये नेट टेक हम उसको 17,477। अभी ये सारी चीज तो अपन डालने ली, तो वो सारी चीज डाल देंगे ना दोस्तों, टेंशन क्यों, इस अपने को मेन ग्रॉस मिल गया ना। अब अपन हाउस रेंट अलाउंस क्या क्या लेते हैं, 50% ऑफ डीए, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 50% ऑफ डीए आ गया, तो 3,000, हाँ 3,000 आ गया। स्टैंडर्ड अपन लोग स्टैंडर्ड कितना है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 50,000 डिवाइड बाय 50 करूंगा मैं, सॉरी 50,000 डिवाइड बाय 12 करूंगा, तो डिवाइड बाय 12, थोड़ा सा इसका की का प्रॉब्लम है आई थिंक, 12 करूंगा 4167, तो मैं डायरेक्ट 4167 लिख देता हूँ, 4167 मंथली। अब जो भी बैलेंस बचा वो स्पेशल अलावेंस में चले गया, स्पेशल अलावेंस में चले गया, माइनस सम इज इक्वल टू, ये पूरी चीज में ले लेता हूँ,
होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड अलाउंस आपको 5381, अब ये टोटल मैं करूंगा तो इसका टोटल अपना 18584 हो गया। अब ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन, इसका एम्प्लॉयर का ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन क्या है? ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन मैंने बोला था ग्रॉस पे निकलता है 3 पॉइंट सॉरी 3.75%, 3.25%, सॉरी 3.25%, 3.25%, 3.25% निकाल लिया मैंने। तो 603 कर लेता हूँ दोस्तों, 603 कर लेता हूँ मैं। तो अब ये टोटल डिडक्शंस कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। टोटल डिडक्शंस सम इज इक्वल टू, अब टोटल डिडक्शन 1359, 1359, एक मिनट, 359, 1359। तो अभी मैं इसमें देखिए डेसिमल की वजह से ना, अब ये आप लोग यहाँ पे अगर ये टोटल, अगर मेरे को सीटीसी निकालना है, टोटल टोटल सीटीसी निकालना है, तो ये प्लस ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये 19,907 आ रहा है, 907। मतलब अपना अपन नॉर्मली हम लोग अपना क्या था, 20,000 था। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। माइनस 93 का डिफरेंस आ रहा है। तो 93 का डिफरेंस किधर है, वो चीज हम लोग अभी इधर पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाल लिए हम लोग ने। फिर इसमें आ गया ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन 603, 603 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। एमडब्ल्यूएफ भी निकाल लिया 36 रुपीज। एक मिनट, अभी अपने को पता चल जाएगा कि ये क्या है। 695 आ रहा है, देखिए ये 695 आ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आ रहा है 695, क्योंकि ये इधर का ही डिडक्शन है। 695, 695 अब देखेंगे तो आपको 1 रुपए का डिडक्शन, वो डेसिमल की वजह से डिडक्शन। दोस्तों अपना ना कितना आया था सीटीसी, देखिए सीटीसी कितना आया था अपने को 18, पहले अपन लोग ने 19,244 का सीटीसी आ रहा था। अब मैंने क्या किया, ग्रॉस अमाउंट निकाला। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकाला आपको पता है ना, कि 19,244 जो है ना वो 103.75%। हाँ इधर गलती हो गई थी अपने को, इधर गलती हुई है दोस्तों, 25% है। तो ये अपना जो सीटीसी जो रहेगा ना, सीटीसी यही अपने को गलती हुई थी। वही मैं बोला ये काई की अपने 18,638, 638। हाँ अब तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब देखिए सीधा पॉइंट, अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ, ये इंटू 3.25%। अब देखिए 0.25 का मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो डेसिमल की वजह से वो दोस्तों डिफरेंस आ रहा था। तो होप आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर होता है मैंने दोनों केसेस बता दिया हो, कि जिसमें पीएफ यानी ऐसे एम्प्लॉय जिसका मोर देन 21,000 के ऊपर है इम्प्लॉयज है, सैलरी है, और ऐसे इम्प्लॉय जिसके लेस देन 21,000 के अंदर है, और उसमें एमडब्ल्यूएफ अगर वो महाराष्ट्र का है तो एमडब्ल्यूएफ का भी कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो सारी चीजें मैं बता दिया। प्लस नोट दोनों में मैं आपको बता देता हूँ नोट क्या क्या मेंशन रहती है। कि नोट एक मेंशन रहती है कि पीटी का डिडक्शन 300 रुपीज होगा फेब्रुवरी मंथ का। इनकम टैक्स जो नेट टेक होम है वो डिपेंड्स करेगा कि उसका अगर टैक्सेबल इनकम है तो वो टैक्सेबल उसका डिडक्शंस पार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका टैक्सेबल इनकम आएगा तो टैक्स माइनस करने के बाद उसका नेट टेक होम डिसाइड होएगा, वो सारी चीज। तो ये दोनों अपने को डेक्लेरेशंस भी नीचे देना पड़ता है, यानी जो ऑफर लेटर है ये सैलरी शीट के बाद ये डेक्लेरेशंस भी देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरना अगर कुछ भी सैलरी कम आती है तो वो फिर वो एचआर को परेशान कर देते हैं एम्प्लॉय की ये सारी चीज क्यों हुआ। तो दोस्तों होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से ब्रेकअप मैंने। ये जो शीट है ये ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग सारी चीज देखेंगे कि सैलरी रजिस्टर कैसे प्रिपेयर होता है। तो वो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको बेस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये पार्ट में आपको डेफिनेटली स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है
जो नेक्स्ट पार्ट होगा, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है दोस्तों, कि सैलरी रजिस्टर किस तरीके से प्रिपेयर होता है, सब कुछ इसी पे ही डिपेंड है, सारी चीजें इस पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।